नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 13वें दिन भी विधानसभा के बाहर बीजेपी के द्वारा राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी विधायकों ने रोजगार नियोजन नीति, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड सरकार से इस्तीफा देने की भी मांग की। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह सरकार छात्रों के साथ और युवाओं के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रही है। वहीं शराब घोटाले को लेकर बीजेपी सचेतक बिरंची नारायण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है राज्य सरकार के उन विफलताओं को राज्य सरकार के सामने रखना। हो हंगामा हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे सवालों का सरकार जवाब नहीं दे रही। जबकि बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कहा है, सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है। हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा नहीं हो रहा है। क्या शराब घोटाले पे सवाल करना हंगामे करने के जैसा है? क्या खनिज संपदा लूट रही है सरकार, डकैती डाल रही है, चोरी करवा रही है, उस पर सवाल उठाना हंगामा करना है? अब जब सरकार सवालों का सही जवाब नहीं दे तो प्रतिपक्ष का धर्म हम अदा करें कि नहीं करें? आप बताइए। क्या झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगार मांगना हंगामा करना है? ये जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे खनिज संपदाओं की लूट का मुद्दा है, या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तीनों के तीनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार नतमस्तक है, घुटना टेके हुए है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। तो प्रतिपक्ष का हम धर्म अदा कर रहे हैं और इससे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। देखिए, विषय ये है कि ये आश्वासन का घूंट छात्रों को पिलाने में कामयाब अभी हुए हैं। लगातार 3 साल से पिला रहे हैं। अब समय बताएगा कि छात्र किसके साथ हैं। आप कितना दिन झूठ, फरेब, धोखा, आश्वासन दे करके छात्रों को रखने का काम कीजिए। और ये जो छात्रों के साथ अन्याय सरकार कर रही है, आने वाला समय में ये सरकार का पोल पर्दा अभी खुलने वाला है। राहुल गांधी के यहाँ पुलिस गई थी क्या? पुलिस आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी जा सकती है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा, जो अनर्थ करेगा, अन्याय करेगा, चाहे वो जज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, यहाँ तो प्रधानमंत्री भी जेल में जाते हैं। भानु जी, ये कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि भाजपा डर चुकी है, इसी डर से बार-बार पुलिस पहुंच रही है उनके नेता के यहाँ। अब बताइए, ये जो सदन में उन्होंने बयान दिया था, हम लोग कोई भी बात बोलते हैं तो आंकड़ा से बोलते हैं। उन्होंने सदन में बयान दे दिया कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है कश्मीर में। अब उनसे पूछा जा रहा है कि किन महिलाओं के साथ हो रहा है, तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब आप वैसे उतने उच्च सदन में पहुंच करके गैरवाजिब बात जब बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपसे पूछताछ होगी। वो डराने का एक जरिया था। अब अंदर में क्या हुआ, कैसे हुआ, छात्र का आंदोलन को जिस तरह से आपने उसको खत्म करने के लिए बाध्य किया, एक कोई वार्ता नहीं है। वो डराया, धमकाया है, बहलाया, फुसलाया है। वो छात्र नेताओं को पूरे झारखंड के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, उनको बताया गया है कि भाई तुम्हारा लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर देंगे। जो नौकरी का बात करता है, तुम्हारे जीवन में ऐसा कैरेक्टर लिख देंगे जो कि नौकरी का भीख मांगने के लिए लायक नहीं रहेगा। ऐसा कह करके सबको डराया, धमकाया गया, इसलिए युवा खामोश कर। ऐसा कोई मामला आपके प्रकाश में आया है क्या? मैं कह सकता हूँ, कल की घटना देख करके मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सरकार जो है निश्चित रूप से उन पर दबाव बनाया है। और कई एक युवाओं के साथ संपर्क हुआ, उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं हम लोग को असुरक्षित करने का काम किया। कुछ नेता भी हैं जो उनको बरगलाने का काम किए, जात पात के नाम उनको रोकने का काम किए। वो बता रहे कि वो उनकी सरकार है। भाई उनकी सरकार तो लोगों ने बनाई ही है, लोगों को ही है, लेकिन युवा कब तक चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे? एक उम्मीद जगा करके, डरा धमका करके आपने तत्काल तो राहत ले लिया, रेमेडी ले लिया, लेकिन जो अंदर, जो झारखंड के अंदर जो ज्वालामुखी का लावा गर्म हो रहा है, वो एक ना एक दिन फूटेगा, और फूटेगा तो फिर आपके चूल्हे ही नहीं।